नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्योत्तरायण का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन सोमवार। षष्ठी सुबह 9:59 तक, हस्त नक्षत्र रात्रि को 8:30 तक का, चंद्रमा कन्या राशि में होगा। आज का राहु काल 8:07 से 9:30 तक होगा। तो ये है आज का पंचांग और आज के पंचांग के बाद आते हैं आज के विषय पर। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे बटुक भैरव मंत्र करता है सभी कष्टों को दूर। तो ये हमारा आज का विषय है जिस पर हम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको हम बता दें कि कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फोन नंबर फ्लैश करते रहेंगे। उन नंबरों पर कॉल कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी से जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, उन नंबरों पर कॉल कर आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तो चले पंडित जी, विषय पर आते हैं। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं बटुक भैरव मंत्र के बारे में। देखिए, बटुक भैरव जो है वो भगवान रुद्र का उग्र स्वरूप है। वैसे भी तो जो भगवान रुद्र हैं ये उनका स्वरूप ही जो रौद्र होता है, उग्र स्वरूप होता है। और उनके त्रिनेत्र की ज्वाला से जन्म है भैरव। इनका जन्म अहंकार और असत्य के निषेध के लिए हुआ। और बटुक भैरव जो है वो बड़ा सौम्य स्वरूप है। हालांकि उनके एक हाथ में एक राक्षस की गर्दन होती है और एक हाथ में उनके एक शस्त्र होता है। पर इसके बाद भी भगवान बटुक का जो भैरव का जो स्वरूप है बड़ा सौम्य है। ये भगवान का कोई टीनेज 14-15 साल का स्वरूप है। और कहते हैं कि सभी प्रकार के शनि राहु जैसे ग्रह आपके जीवन में आपको परेशान कर रहे हो तब बटुक भैरव के मंत्र के पाठ से आपको बहुत फायदा होता है। कहते हैं भैरवनाथ के व्रत करने, दर्शन करने से शनि और राहु जैसे ग्रहों की पीड़ा दूर होती है और इनकी अनुकंपा से आपके सारे कष्टों की निवृत्ति भी हो जाती है। यदि आपके जीवन में 7.5 शनि, अढ़ैया शनि है, राहु की दशाएं चल रही हो, राहु शनि के अंतर दशाएं चल रही हो, शुक्र जैसे ग्रहों के अंतर दशाएं चल रही हो, आपकी पूरी क्रेडेंशियल्स दांव पे लगी हो, तो ऐसी स्थिति में आप भैरव की पूजा करें, बटुक भैरव की पूजा करें। और कहते हैं कि कलयुग में भैरव जी की बड़ी कृपा है और ये जागृत देवता है। भक्ति भाव से, श्रद्धा से अगर आपने इनका नाम स्मरण किया तो आपकी सारी परेशानियां यूं चुटकियों में गायब हो जाते हैं। इसलिए बटुक भैरव की बड़ी महत्ता इन दिनों में आपको देखने को मिलेगी। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि बटुक भैरव आखिर कौन से देवता है। बहुत बार आपने इनके मंदिरों को देखा नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि हर बार आपने इन मंदिरों को देखा होगा। जब कभी भी आप किसी दुर्गा जी के मंदिर में जाते हैं तो दरवाजे पर बटुक भैरव दिखाई पड़ते हैं। एक दरवाजे पर बटुक भैरव, दूसरे दरवाजे पर, दूसरे हिस्से में काल भैरव, ऐसे ही 2 विग्रह होते हैं। उसके बाद ही दुर्गा जी का मंदिर अंदर होता है। तो ऐसा माना जाता है कि दुर्गा के दर्शन तभी पूरे होते हैं जब बटुक भैरव की पूजा हो। इन्हें शिव और शिवा की उपासना बिना भैरव की उपासना के संभव नहीं। तो ये तो बटुक भैरव की महत्ता हुई। अब सवाल ये है कि कितने इफेक्टिव है। बिल्कुल पंडित जी, इस पे आगे चर्चा करेंगे। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर चंडीगढ़ से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं, क्या सवाल आपके? 27 दिसंबर 73। एक बार फिर से बताएं। 27 दिसंबर 73। दिसंबर की सितंबर? दिसंबर 27/12/73। समय 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। क्या जानना चाह रहे हैं? बड़े जब मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ, मेरा काम मुझे मुश्किल लग रहा है कि काम छूट जाएगा, पार्टनरशिप में चल रहा है, तो आगे मेरे को कौन सा काम करना चाहिए? ये काम छूटेगा क्यों आपको? वो ऐसा प्रॉब्लम हो रही है कोई पार्टनरशिप में। अच्छा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम छूटने वाली है। पार्टनरशिप छूटने वाली, इसके चलते आप काम छूट जाएगा। चलिए ये देखते हैं शनि की महादशा में शनि का अंतर। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो है मकर।
मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ इन दिनों में शनि के अंतर्दशाएं, शनि की जो ट्रांजिट है और राहु की जो ट्रांजिट है वो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा किए। वैसे भी शनि राहु से पीड़ित होने के कारण एक तरह का पितृदोष है, कालसर्प दोष है, ग्रहण दोष है, तो अनेक प्रकार के दोष है, अंगारक दोष है, तो बहुत तरह के दोष पैसे ही आके रखे हैं। और जब शनि की महादशा चले तो शनि की महादशा के पहले गुरु में राहु का अंतर चलता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बीते 3-4 सालों से चीज़ें अच्छी नहीं है। निजी जीवन में भी आपको परेशानियां हैं, आपके व्यावसायिक जीवन में परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां भी, आर्थिक परेशानियां भी चल रही हैं। तो अब सवाल यह है कि शनि की महादशा शुरू हो चुकी, मतलब अब दंड की परंपरा, दंड की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है 2024 से। इसका मतलब बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलने वाले हैं। मतलब ये आपका जो रिलेशन है वो तो नहीं रहेगा, ऐसा लगता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या करेंगे। तो आपके 10वें 11वें स्थान में है, आप आगे चलकर स्टेशनरी का काम कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो बिल्कुल कॉलर हमारे साथ एक जुड़े हुए थे, पंडित जी आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बटुक भैरव का जो ये विग्रह है ये बड़ा सौम्य है, और यदि आप किसी बड़ी परेशानी में घिर जाएं तो आप एक अनुभव, एक संकल्प लीजिए। एक 40 दिन का संकल्प होता है। बटुक भैरव का मंत्र है ओम ह्रीम बम बटकाय आपद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ह्रीं ओम। इस मंत्र का 11 माला एक 40 दिन आप जप लें। बहुत आसान है। बटुक भैरव का एक विग्रह पूर्वाभिमुख, रात्रिकाल निशाकाल में आपको ये माला जपनी है। 11 माला एक 40 दिन तक लगातार रोज। और मुझे ऐसा लगता है यदि आपने ऐसा किया तो आप समझ लीजिए कि कोई असंभव काम भी आपका पूरा हो जाएगा। मंत्र बड़ा आसान है। ओम ह्रीम बम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ह्रीं ओम, ये मंत्र है। ये आपको मिलेगा नहीं, कम से कम गूगल में नहीं मिलेगा। इस मंत्र को एकदम नोट कर लें। ओम ह्रीम बम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ह्रीं ओम। ये दुर्लभ मंत्र है और इससे आपके रोग दोष व्याधियां, चिंता परेशानी, शत्रुता, लाभ हानि, ये सारी की सारी चिंताएं मिट सकती हैं यदि आपने इस मंत्र को 41 दिन तक किया, 11 माला रोज निशा काल में। और करने का विधान बिल्कुल आसान है कि बिल्कुल अपने घर के किसी एक कॉर्नर में आप पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं, तेल का दिया जलाएं और भगवान का जाप करना शुरू करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बिल्कुल पंडित जी, मैयर से एक कॉलर मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम नमस्ते। जी नमस्कार, किनके बारे में जानना चाह रहे हैं आप? मेरे स्वयं के बारे में, मेरा वर्ष है 18/4/1972। 18/4/1972। जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश। समय दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे। स्थान क्या बताया आपने? क्या जानना स्थान सागर मध्य प्रदेश। जी क्या जानना चाह रहे हैं, क्या सवाल? मेरे कर्ज से मुक्ति और आर्थिक स्थिति कब तक सुदृढ़ होगी? जी पंडित जी। करते क्या है प्रभु आप? मेरा स्कूल है सर। आपका स्कूल है, मुझे से लग रहा है आपकी तो आपके कर्ज तो आपके सचेष होकर के 6ठे स्थान में। आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें कर्ज से ही आपने व्यापार शुरू किया, पर इंतजार की घड़ियां समाप्त। तो बुध की अंतर्दशा चलने वाली, बुध भाग्येश होकर के चलने वाले, तो जून 2025 के बाद बहुत तेजी से आपको अच्छा लगेगा और इस कर्ज भी बहुत तेजी से खत्म होगा। लगभग 3.5 वर्ष के भीतर आपका कर्ज खत्म हो जाएगा, मगर नया कर्ज आ जाएगा क्योंकि आप एक्सपेंशन के रास्ते पर जाएंगे। तो बिल्कुल एक और कॉलर हैं आप हमारे साथ, भोपाल से विमलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विमलेश जी किनके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या कुछ सवाल आपके? हाँ, मैं मेरा लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा लाइफ कब जी विमलेश जी, उसके लिए लाइफ अपनी कब सेटल होगी? जी अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा जन्म तारीख 25 अगस्त 1994। एक बार फिर से बताएंगे विमलेश जी जन्म की तारीख? 25 अगस्त 1994। 25 अगस्त 1994। जी समय है रात के 12 बजे। रात के 12 बजे, ठीक है। और स्थान? स्थान दिंडकल, चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई, ठीक है। हाँ जी पंडित जी अपने लाइफ के बारे में शहर का नाम एक बार फिर से बता दें। विघ्नेश। विघ्नेश शहर का नाम है विघ्नेश। दिंडकल। नहीं, शहर का नाम है दिंडकल, चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक जी पंडित जी। चलिए, क्या है, हमारे जो बहुत सारे दर्शक जो नाम बताते हैं
वो बड़ा टिपिकल सा होता है, समझ में आता नहीं है। चेन्नई में आता जानना क्या चाहते हैं भैया? अपनी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं पंडित जी। नहीं, लाइफ में क्या, लाइफ तो इतना कब बड़ा एक शादी नॉवेल होगी, है। कब मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी करते क्या है हम? मैं पीएनबी बैंक में अप्रेंटिसशिप का जॉब कर रहा हूँ, ये तो परमानेंट है। अच्छा, कोई प्यार हाँ, मोहब्बत? नहीं नहीं नहीं। नहीं। चलिए आइए देखते हैं आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि इनकी मीन है। मुझे लगता है पूर्वा जी, अगर मेरे 100 से ज्यादा एपिसोड में इनकी राशि के लिए खूब लिखा है। नंबर 1 की मीन राशि में इस वक्त राहु है, 12वें स्थान में शनि है, जीवन में काफी ज्यादा उलझने हैं, दशम स्थान में शनि है, शादी में बाधा है, शादी से पहले विवाह कराना चाहिए। और ये सारी उलझने दूर तब होंगी जब राहु आएगा 11वें स्थान में और शनि जाएंगे धन स्थान में, तब कहीं जाकर के इन्हें फायदा होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो समय है 28 मार्च से कोई 29 मार्च से मैं कहूँ कोई 18 मई तक, ये समय और ज़्यादा क्रूशल होगा। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब एक एक करके प्रश्नों का उत्तर। अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता चाहिए तो आपको राहु की शांति और दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करना होगा। एक 4 कैरेट का जामुनी, 4 कैरेट का पन्ना धारण करना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाए तो शादी से पहले अर्क विवाह कराना होगा। अर्क विवाह रविवार, शनिवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाने वाला एक उपक्रम है। बिल्कुल, तो लगातार अलग अलग जगहों से कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं पंडित जी, और इसी बीच अब वक्त हो चला है राशियों का। फटाफट से जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की 12 राशियां। शुरुआत मेष। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करें और जाने मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा है। तो इस समय हम देखें कि सबसे पहली बात की जो भाग्येश है, जिसके लिए सभी लोग कंसर्न है, वो धन स्थान में, मतलब अपॉर्चुनिटीज आपके पास ढेर होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की, खास संपत्ति को हासिल करने की। वेरी गुड। तो ये समय बहुत अच्छा है। थोड़ी सी उठापटक के बाद में हो सकता है कि प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हो जाए, जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा है। एक दूसरी बात आती है कि आपके रेगुलर इनकम आज कैसी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। रूटीन आपका बढ़िया, क्योंकि 11वें स्थान में शनि। मगर शनि का स्वभाव ऐसा नहीं है कि बहुत कूली आपको हैंडल करने दे। थोड़ा सा टफ रहेगा आज का दिन, मतलब थोड़ा सा भाग दौड़ भरा रहेगा, मतलब ईजी कुछ नहीं रहने वाला। सवाल फ्रेंड्स, तो 11वें स्थान में शनि है, कुछ थोड़ा तीखा मीठा नोकझोंक हो सकती है समय। अगर 6ठे स्थान में चंद्रमा केतु को देखें, यात्राएं आपके लिए बेहतर नहीं है। खासकर वाहन चलाते समय सावधान रहें। वाहन का मेंटेनेंस, मां का स्वास्थ्य या फिर पेट की तकलीफ हो सकती है। इस समय खर्च ज्यादा होगा। करना क्या चाहिए? नंबर 1, गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं और दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। फिर आज का दिन रहेगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में देखें कि शत्रु क्षेत्री बृहस्पति बैठा है। देखिए तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम रुक सकते हैं, पर बिल्कुल नहीं। लग्नस्थ बृहस्पति बड़े दयालु हैं। आपके सभी काम पानी की तरह चलते रहेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। इस समय 11वें स्थान में राहु, जायज कमाई तो होगी, कुछ जायज एक्स्ट्रा कमाई भी हो सकती है। इस समय शनि दशम स्थान में है। बॉसेस की मेहरबानी, पिता का आशीर्वाद, सिस्टम हेड की कृपा जो है वो आपके ऊपर बड़ी रहेगी। मतलब कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। 5वें स्थान में चंद्रमा केतु, कुछ दैवी शक्तियां आपको अपने काम में बहुत फोकस करने वाली है। मतलब आज का दिन आपके लिए बहुत वार्निंग रहेगा। करना क्या चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? एक सलाह कि ये आलस्य का त्याग करें। हेल्थ का एकदम ध्यान रखें। खासकर ब्लड प्रेशर, शुगर हो तो अपनी दवा समय पे लें। गणपति का पूजन करें, अथर्वशीष का पाठ करें, हरी मूंग और धूप का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि में हम देखें कि बहुत बढ़िया राशि आज। वजह लगने सप्तम स्थान में कोई बहुत प्यारा सा कैरेक्टर आपकी लाइफ में आने वाला और बहुत हेल्प करने वाला है। मतलब ये आपके लिए बहुत खूबसूरत दिन होने वाला है। बहरहाल 12वें स्थान में बृहस्पति है। कोई खूबसूरत सा कैरेक्टर हो सकता है बीमार भी पड़ जाए, और हो सकता है कोई बहुत अच्छा दोस्त आपसे नाराज भी हो जाए, तो हो सकता है मनाना भी पड़े और संभालना भी पड़े। बहरहाल बृहस्पति 12वें स्थान में, ग्रह बल बहुत ज्यादा है। अपने रिश्तों के लिए सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। सवाल अपॉर्चुनिटी का। भाग्य स्थान में बैठे हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास में। दशम स्थान में राहु, सामाजिक राजकीय सरोकार भी आपके फेवर में है। मतलब आज का दिन आपके लिए बल्ले बल्ले। करना क्या चाहिए? बस एक छोटा सा उपाय, आप जल्दी से उठें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आज के दिन आलस से बिल्कुल ना करें। सूर्य को अर्घ्य दे करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। अब बात की लेते हैं कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल है, दशमाधिपति लग्नस्थ हो तो क्या हो सकता है? थोड़ी सी एलर्जी, मगर सरकार और सरकार के
लोगों की कृपा से आपके सारे काम निपटते जाएंगे, मतलब भगवत कृपा के पात्र हैं। मगर एक बुरी चीज ये है कि कुछ अच्छे लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, संभालना होगा आपको। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार बनी रहेंगी। करना क्या चाहिए? बस एक छोटा सा उपाय, जल्दी से उठें, भगवान शिव को पूजन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, थोड़े से गुड़ और चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि की हम बात करें तो ऐसा लगता है कि 12वें स्थान में मंगल है, चतुर्थेश 12वें स्थान में। कहीं पेट की तकलीफ, खासकर एब्डोमिनल एलर्जी की संभावनाएं, मां का स्वास्थ्य या फिर वाहन की मेंटेनेंस चिंता की बात हो सकती है। ये तीनों ही बहुत आवश्यक, याद रखें, इनसे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है। 5वें स्थान में बुध है, कंसंट्रेशन जबरदस्त है। 7वें स्थान में शुक्र के साथ शनि, रिश्तों को संभालना होगा, पर कुछ दोस्त आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे 8वें स्थान में राहु है, जो बताते हैं कि अनावश्यक विवादों से आपको बचाकर चलना होगा। करें क्या जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? एक छोटा सा उपाय, क्योंकि राहु अष्टम स्थान में है, दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, भगवान शिव का पूजन करना, शिव महिमा स्तोत्र पाठ करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि। इस राशि में भी कुछ खास है। लग्न में चंद्रमा के साथ में केतु। जब कभी भी चंद्रमा के साथ में केतु हो तो जातक बहुत ज्यादा दैवी शक्तियों की कृपा का पात्र बन सकता है। पर कई बार लोग आपको सनकी या सनकी समझ सकते हैं, पर आप सनकी बिल्कुल नहीं है। आपकी सनक से आपको बहुत फायदा होने वाला है। 7वें स्थान में राहु है, रिश्तों को संभालना होगा। 6ठे स्थान में शनि है, लोन बर्डन्स बढ़ रहे हैं, इसे आपको धीरे से कंट्रोल करना होगा। जहां तक सवाल है सूर्य का, एकाग्रता जबरदस्त है। 4थे स्थान में बुध, भूमि वाहन मकान पर पैसे खर्च होने की संभावनाएं बहुत जबरदस्त है। एक और अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है जो मुझे कह देनी चाहिए, भाग्य स्थान में बुध बैठे हैं। कोई आध्यात्मिक उपक्रम में आपकी साझेदारी हो सकती है। करना क्या चाहिए? एक छोटा सा उपाय करें। नंबर 1, आप जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, राहु के मंत्र का जप करें, थोड़े से काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में अगर हम देखें तो 6ठे स्थान में राहु है। राहु 6ठे स्थान में ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता बढ़ा रहे हैं। और 12वें स्थान में केतु अच्छी यात्राएं नहीं दे रहे हैं, मतलब यात्राओं में खर्च हो सकता है, मन परेशान हो सकता है, और बॉसेस की नाराजगी है, काम में बाधाएं आ सकती है, मतलब यात्रा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस समय एक और भी चीज है, 5वें स्थान में शनि है, रिश्तों को संभालने की जरूरत भी पड़ेगी। 3रे स्थान में बुध है, बहुत सेंसिबल है, अपने काम को अपनी एकाग्रता से करते जाइए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? देखिए 6ठे स्थान में राहु है, जितनी भी उलझने हैं सब अलौकिक हैं, अलक्षित है, दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो बचेंगे कैसे? बिल्कुल कहीं भावी मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शिव की शरण में जाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। जब आप इस राशि की बात सुने तो आपको लगना चाहिए कि हिंदुस्तान की राशि है। हालांकि हिंदुस्तान का जो जन्म है वो 15 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त की रात 15 अगस्त के सवेरे लगभग 12:20 में हुआ। वृषभ लग्न कर्क राशि है, मगर इन दिनों में वृश्चिक राशि का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं कि वृश्चिक राशि में खास क्या है। इस समय हम देखें कि 3रे स्थान में सूर्य है, गंभीरता बनी हुई है। 4थे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी हुई। 5वें स्थान में राहु, क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, यही बहुत सबसे बड़ी परेशानी है। 7वें स्थान में बुध, बृहस्पति है, जो बताते हैं कि बहुत अच्छे दोस्तों के साथ भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा आप समझते हैं। भाग्य स्थान में मंगल, हाँ, भगवान हनुमान जी की कृपा भी आप पर बनी हुई है। करना क्या चाहिए? जल्दी से उठें और राहु की प्रियता के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और रूट बना करके बच्चों में बांटे तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियस की। इस राशि की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि लग्न में बुध बैठे हैं और बुध लग्नस्थ हो तो आप काफी सेंसिबल हो सकते हैं। 3रे स्थान में शनि है, बड़े दयालु शयालु से रहेंगे। 4थे स्थान में राहु, परिवार के बुजुर्ग लोगों की सेहत की चिंता आपको करनी चाहिए। यहाँ एक बात है, लग्न चतुर्थे 6ठे स्थान में, इसका मतलब सेहत को लेकर के एकदम ध्यान रखिए, शत्रुता बढ़ सकती है और ऋण की चिंता आपको ज्यादा होगी। करें क्या? जल्दी से उठें, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें, रोड बनाकर बच्चों में बांटे तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की।
आमतौर पे जब हम मकर की बात करें तो ऐसा लगना चाहिए कि एक वॉरियर आपके सामने खड़ा हुआ है, ऐसा वॉरियर जो पूरे जीवन भर युद्ध के मैदान में खड़ा रहता है। मतलब मकर राशि पर कभी कंफर्ट नहीं होता। यदि आपकी मकर राशि है तो मेरी बात एकदम नोट करके रखना कि आपको अंतिम सांस तक अंतिम रोटी खुद कमानी होगी, क्योंकि मकर राशि बड़ी आत्मनिर्भर राशि है। और इस समय हम देखें कि इसमें सूर्य बैठे हैं अष्टमाधिपति लग्न में, मतलब काफी भाग दौड़ बमचक मची है। धन स्थान में शनि, संपत्ति के जो विवाद हैं वो धीरे धीरे आपके फेवर में आ रहे हैं। तीसरे स्थान में राहु, फैंटेसी आपकी बिल्ली बनी ही नहीं, अगर आप फैंटेसिक रहेंगे तो आप लूजर रहेंगे। पांचवें स्थान में बृहस्पति, एकाग्रता आपको बनाकर रखनी होगी। और इस समय हम देखें कि भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु कृपा या ईश्वर कृपा आज आप पर होने वाली है। थोड़ी देर ध्यान पे बैठिएगा, क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। तीसरे स्थान में राहु है, भगवान शिव का पूजन करें, शिव वैमनस्य स्तोत्र का पाठ करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ एक्वायरर्स की। ये राशि जो है, ये राशि पैदाइशी रॉयल राशि है। अगर मकर और कुंभ देखें तो दोनों का स्वामी है वो शनि है, मगर कुंभ राशि में शनि जो है वो हमेशा लग्जीरियस हो जाता है, बड़ा कमांडिंग हो जाता है। और अभी शनि अपनी ही राशि में है, मतलब बहुत कमांडिंग होंगे आप। दूसरे स्थान में राहु है, शेयर स्टॉक्स एमसीएक्स में अगर आप शॉर्ट टर्म डील कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, तकलीफ हो सकती है, हो सकता है मार्केट गोता लगा ले। आठवें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु, यात्राओं में आप सावधान रहें क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा। वो खासकर पेरेंट जो अपने बच्चों को 300 सीसी की गाड़ियां देते हैं वो सावधान रहें, बच्चे आज फिसल सकते हैं, क्या करें। गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाएं, राहु की प्रीता के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन इन पाइशंस की। मुझे लगता है कोई 1 साल हो गया जब लगातार मैं लोगों से कह रहा हूँ कि भाई और बहनों, लग्न में राहु है, जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है। 12वां शनि है, खर्च भी ज्यादा है। लग्न में राहु के कारण गुस्सा बहुत ज्यादा है। लग्न में राहु के कारण आपकी जिंदगी में अनुशासन बहुत कम है और इन सब का परिणाम है आपके जीवन में घनघोर उलझने। और इससे सुलझेंगे कैसे? इससे सुलझेंगे, आपके पास में एक बहुत अच्छा असेट परमात्मा ने इस परेशानी से उबरने के लिए दिया, वो है आपका विवेक। विवेक अभी आपका जागृत है और आप अपनी विवेक की बात सुने, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो ये है आज की सभी राशियों का हाल। पंडित जी ने मेष से लेकर मीन तक एक एक राशियों का हाल बताया। इसके साथ साथ राशि के अनुसार आज का दिन आपका कैसे बीतेगा, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और किन किन चीजों का आज आपको परहेज करना चाहिए, पंडित जी ने इसकी भी जानकारी दी। इसके साथ साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर भी जुड़ते रहे थे, जिनकी समस्याओं के समाधान भी पंडित जी ने दिए। इसके साथ साथ आज का जो हमारा विषय था उसके बारे में भी पंडित जी ने विस्तार से जानकारी दी। तमाम चीजों के लिए पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और इसके साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।